सोनम वांगचुक को अगर वो सोशल एक्टिविस्ट है तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि ऐसे एंटी नेशनल काम करने की और नौजवानों को भड़काने की। अगर भाई वहाँ मुझे मालूम है ये पूरा ये कहते थे कि हमें यूटी चाहिए, यूटी इससे पहले, और यूटी दी केंद्र सरकार ने, अलग चाहते थे, अलग हो गया, यूटी बन गई। जो आपने कहा था केंद्र से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात एक्सेप्ट की, हमारे होम मिनिस्टर ने, जो भी वहाँ जाते थे, मैं भी वहाँ पर बास पे गया एक बार, तो वहाँ पर सबकी डिमांड थी कि यूटी होनी चाहिए। जब यूटी बनी तो फिर ये इतना बड़ा हंगामा, फिर ऐसे जानबूझ के हालात को ख़राब करना, वहाँ नौजवानों में जहर घोलना ताकि वो भी गलत कदम उठाएं, और ये जो सारा श्रेय ये सारा इसको सोनम वांगचुक को जाता है। इसी ने नौजवानों के जो सेंटिमेंट्स है उसको भड़काया। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है लद्दाख में जो हालात बने, वहां पर जो भीड़ बेकाबू हुई और किस तरह से वहां पर हिंसा हुई, आगजनी की घटनाएं हुई और बीजेपी के दफ्तर को भी वहां पर जलाया गया, और उसके बाद वहां के प्रशासन ने किस तरह से उन शरारती तत्वों को डिटेन करना शुरू किया अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ, जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की। और अब बड़ी डेवलपमेंट वहां पर ये हुई है कि जिस तरह से वहां के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को भी डिटेन किया गया है और कई आरोप उनके ऊपर भी जो वो लगाए गए हैं। वहां के जो डीजीपी हैं उन्होंने भी कल एक पत्रकार वार्ता संबोधित करते हुए कई अहम बातें जो वो मीडिया के सामने रखी हैं कि किन कारणों से सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डीडीसी सरबजीत सिंह जोहल जी, जो कि रामगढ़ सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन हालातों को देखते हैं। सर, इस समय चर्चा का विषय लद्दाख बना हुआ है। लद्दाख में भी शरारती ताकतें, शरारती जो ऐसे लोग हैं वो पनपने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ का माहौल ख़राब किया गया। कि किस तरह से इन हालातों को देखते हैं और क्या लग रहा है कि जो नेपाल के हालात या बांग्लादेश के हालात है उसी तरह का माहौल यहाँ पर भी बनाने की कोशिश की गई और जो शरारती तत्व हैं उन्हें डिटेन किया गया। वहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, उनके ऊपर भी आरोप है, उन्हें भी डिटेन किया गया। किस तरह से इन हालातों को देख पा रहे हैं? देखिए ऋषि जी, पहले तो आप समझदार हैं और पूरे हिंदुस्तान की आवाम भी समझती है कि लेह लद्दाख हमारा जो एरिया था बहुत ही शांति प्रिय एरिया था, वह कभी ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन ये जो सोनम वांगचुक ने वहाँ पर युवाओं को भड़काया, देखो पहले तो ठीक है, एक साइंटिस्ट होना बिल्कुल अच्छी बात है, वो आर्मी के लिए काम करते थे, वो पर्यावरण के लिए करते थे, वो एजुकेशन के लिए करते थे, वो अच्छी बात है। लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि युवाओं को कैसे भड़का रहे हैं। आप देखिए एसडी जम्बाल साहब, डीजी साहब ने वहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की, मैं देख रहा था, सुन रहा था कि एंटी नेशनल लोगों के साथ उनके तार जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान की एक अखबार है डॉन, मैं सुन रहा था कि उनके कार्यक्रम में भी ये गए, बांग्लादेश गए। और अगर आप एंटी नेशनल लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनका साथ देते हैं, तो ये तो एंटी नेशनल एक्टिविटी हुई। तो ऐसे वहाँ शांति प्रिय हमारा एरिया है। आज हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी ताकतें पनप रही हैं जो नहीं चाहती कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी की जो दूरअंदेशी है, आपने देखा कैसे यहाँ युद्ध हुआ और कैसे पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाई। यहाँ हमारे सांबा में कितने ड्रोन आए, सब हवा में सारे हो गए। लेकिन आज ये दूरअंदेशी, आज लोगों को, आज बॉर्डर पे आपको पता कैसे फायरिंग होती थी, रोज़ फायरिंग होती थी। जब से मोदी जी, अब मजाल है पाकिस्तान की हिम्मत के यहाँ गोली भी चलाए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है और बहुत सारी एंटी नेशनल ताकतें जो हैं ये फिर से भारत में वो ये बहाना बना रही हैं कि बांग्लादेश वाले हालात होंगे, नेपाल जैसे हालात होंगे। ये उत्साहित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं और ये भड़काना चाहती हैं। लेकिन यहाँ कानून अपना काम करेगा। हम दाव देते हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और वहाँ के हमारे डीजी साहब को, उन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया। और ऐसे लोग जो भी शांति प्रिय एरिया में ऐसा कोई एक्टिविटी करेंगे या उसको प्रोत्साहित करेंगे, नौजवानों को भड़काएंगे, और वहाँ 4 लोगों की हत्याएं हुई, कितने पुलिस वाले हमारे वहाँ जख्मी हुए, लोकल लोग कितने जख्मी, कौन जिम्मेवार है इसका? फिर तो कोई भी आदमी आएगा, भड़काएगा और हमारे नौजवानों को मरवा के चला जाएगा। बहुत अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ कि ऐसी ताकतों को हमें पनपने नहीं देना चाहिए और हमें बिल्कुल साथ देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के साथ हम बिल्कुल। लेकिन सवाल ये भी है ना कि एक पर्टिकुलर बीजेपी के दफ्तर को टारगेट किया गया वहाँ। बिल्कुल, वहाँ पर देखिए ये जानबूझ के साजिश है। बाकी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं उनके भी वहाँ ऑफिस थे, लेकिन जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को वहाँ जलाया गया।
और वहाँ पर गाड़ियाँ जलाई, वहाँ लोग बड़ी मुश्किल से कार्यकर्ता जान बचा के भागे, कुछ लोग जख्मी हो गए, पुलिस कितनी जख्मी होगी। तो ये ऐसे हालात अगर कोई बनाएगा और लॉ जो है, कानून जो है वो अपना काम करेगा, फिर ये कहना कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन मैं अगर कानून अपने हाथ में लेता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं कानून को अपने हाथ में लूँगा। ये गलत बात है। और डीजी साहब ने, जो एसडी जम्वाल साहब ने बड़ी ब्रीफ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और किसी भी आदमी को ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर, वो वहाँ की शांति भंग करे। और हमने ये भी देखा कि कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस या फोटोज वायरल हुई जिसमें राहुल गांधी के साथ एक शख्स देखा गया, जो कि कहा जा रहा है कि वो उस समय उस हिंसा में भी शामिल था, उपद्रवी आप जिसे कह सकते हैं। क्या लग रहा है, एक तरफ बीजेपी भी आरोप लगा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी उसे काउंटर करती नजर आ रही है, इन दोनों को किस तरह से आप देख पा रहे हैं? देखिए, एक बात तो पक्की है ऋषि जी, यहाँ पर कांग्रेस के यहाँ जहाँ भी कार्यकर्ता हैं, पिछले 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री की जो छवि पूरे देश में, विदेशों में बनी है, इनको इससे प्रॉब्लम है, पच नहीं रहा है, बिल्कुल पच नहीं रहा है। और वो वहाँ का कार्यकर्ता था इसका, कांग्रेस का, जिसने बिल्कुल लोगों के साथ हो गए पथराव स्टार्ट करवाया। बिल्कुल, हमने वो वीडियो भी देखी है, वहाँ के लोगों के कमेंट्स भी देखे हैं, और लोग वहाँ शांति चाहते हैं। ये 5-7% लोग जो हैं पूरे भारत में, अगर ये लोग इतने सक्षम हैं तो ये क्यों नहीं आ जाते जीत के? अब लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है, तो ये इनको आज कोई इशू नहीं है। ये भड़काना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब करना चाहते हैं, ताकि केंद्र की सरकार पे ये उसके माथे थोप सके। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब होगा, ये ठीक है, कहीं पर ये दाल लगा देते हैं। लेकिन यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, हमारी भारत सरकार की बात है, सब जगह वो चाहते हैं कि शांति रहे, और कोई भी इंसान, मेरी भी अपील है कि कोई भी आदमी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन दो अहम यहाँ पर जो किरदार थे वो थे एलजी यहाँ के कविंदर गुप्ता हो या फिर डीजीपी एसडी जम्वाल साहब हो। बड़े उन्होंने जो फैसले हैं वो लिए हैं ताकि यहाँ का माहौल जल्द ठीक हो, और ये एक शांतिप्रिय इलाका है, यहाँ से फॉरेन से भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, यहाँ के मौसम को एंजॉय करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक गलत संदेश यहाँ से भेजने की कोशिश की गई कुछ शरारती तत्वों द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 4 दिन वहाँ कर्फ्यू रहा, कल ढील थी, बिल्कुल नॉर्मल सी हुई है वहाँ, हालात बिल्कुल काबू में हैं, और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल वक्त रहते ये स्टेप उठाया। अब सोनम वांगचुक को अगर वो सोशल एक्टिविस्ट है तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि ऐसे एंटी नेशनल काम करने की और नौजवानों को भड़काने की? अगर भाई वहाँ, मुझे मालूम है ये पूरा ये कहते थे कि हमें यूटी चाहिए, यूटी इससे पहले, और यूटी दी केंद्र सरकार ने, अलग चाहते थे, अलग हो गया, यूटी बन गई। जो आपने कहा था केंद्र से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात एक्सेप्ट की, हमारे होम मिनिस्टर ने, जो भी वहाँ जाते थे, मैं भी वहाँ पर बास पे गया एक बार, तो वहाँ पर सबकी डिमांड थी कि यूटी होनी चाहिए। जब यूटी बनी तो फिर ये इतना बड़ा हंगामा, फिर ऐसे जानबूझ के हालात को ख़राब करना, वहाँ नौजवानों में जहर घोलना ताकि वो भी गलत कदम उठाएं, और ये जो सारा श्रेय, ये सारा इसको सोनम वांगचुक को जाता है। इसी ने नौजवानों के जो सेंटीमेंट्स है उसको भड़काया। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी अहम बातें सरबजीत सिंह जी ने रखी हैं, जो कि हम ये कह सकते हैं कि लेह लद्दाख का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है, और जो शरारती तत्व थे उनको जिस तरह से डिटेन किया गया है। तो जोल साहब का भी ये कहना है कि जो भी फैसला वहाँ के एलजी कविंदर गुप्ता जी ने लिया है या वहाँ के डीजीपी एसडी जम्वाल साहब ने लिया है, बड़ा ही सही फैसला लिया है, और जो भी शरारती तत्व वहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी जगह जेल है, डिटेन किया गया है। और जो माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है वो सीधे आरोप जो है वो सोनम वांगचुक के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने उकसाने की कोशिश की है, और उसके बाद माहौल वहाँ पर ख़राब करने के लिए जो है वो उकसाया वहाँ के कुछ ऐसे ताकतों को जो कहीं ना कहीं लेह लद्दाख को भी नेपाल बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल स्थिति धीरे धीरे सामान्य भी हो रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को जो भी हाथ मिलेगा उसके ऊपर कानून का जो शिकंजा है वो कसा जाएगा। लेके हालात जल्द ठीक होंगे इसकी हम उम्मीद करते हैं, और यही बात सरबजीत सिंह जोहल जी ने भी कही, क्योंकि ये भी उसे क्लोजली जो वो देखते हैं, क्योंकि ये लेह लद्दाख का भ्रमण भी करके आए हैं। तो अब देखने की कब तक हालात वहाँ पर ठीक होते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।